अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक हो गए। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग बात करेंगे अबाउट द माइग्रेशंस और शिफ्टिंग्स इन खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी। अच्छा, इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली दो तरह के स्टूडेंट्स की बात करूँगा। नंबर वन, हम लोग बात करेंगे अबाउट फ्रेश स्टूडेंट्स, न्यू स्टूडेंट्स जिनका इस साल एडमिशन हुआ है। सेकेंडली बात करेंगे हम अबाउट ओल्ड स्टूडेंट्स जिनका पिछले साल एडमिशन हुआ था। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं अबाउट द फ्रेश स्टूडेंट्स, न्यू स्टूडेंट्स जिनका इस साल एडमिशन हुआ है। तो जितने भी फ्रेश स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जो है वो इस नोटिफिकेशन को फॉलो नहीं करना। ये नोटिफिकेशन जो है वो स्पेसिफिकली ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, मतलब आप लोगों ने इस प्रोसेस को फॉलो नहीं करना। आप लोगों की माइग्रेशन और या शिफ्टिंग का जो है वो प्रोसीजर जो है वो डिफरेंट है। अब आप लोगों ने जो है वो कैसे माइग्रेशन करनी है। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों ने जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल पेशावर कैंपस जाना है। ठीक है, वहाँ पे पता करना है कि आपका जो डिसिप्लिन है उसमें सीट्स वैकेंट हैं या नहीं। अगर सीट्स वैकेंट है तो आप लोग उनसे बात करो कि मैं माइग्रेशन करना चाहता हूँ मेन कैंपस में या किसी भी कैंपस में। तो अगर तो मेन कैंपस में या उस कैंपस में जहाँ पे आप लोग माइग्रेशन करके जाना चाहते हैं वहाँ पे सीट वैकेंट हुई, ठीक है, और आप मेरिट पर हुए तो आपकी माइग्रेशन हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट है वो स्वात कैंपस में डीपीटी में जो है वो उसका एडमिशन हुआ है इस साल। वो चाहता है कि वो पेशावर कैंपस में जो है वो शिफ्ट हो जाए, तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल पेशावर कैंपस जाएगा। ठीक है, वहाँ पे एडमिशन सेक्शन में जाके बात करेगा कि मैं जो हूँ पेशावर शिफ्ट होना चाहता हूँ, मेरा डिसिप्लिन डीपीटी है। तो वो फिर उसको बताएंगे कि क्या डीपीटी में वहाँ पे सीट्स वैकेंट हैं या नहीं हैं। अगर तो सीट्स वैकेंट हुई और आप मेरिट पर हुए तो आपकी माइग्रेशन हो जाएगी। अच्छा, वो स्टूडेंट्स जो कि फ़्रेश हैं, ठीक है, उनकी जो है वो माइग्रेशन जो है वो उनके एग्रीगेट की बेस पे होगी। ठीक है, जिसके थ्रू उनका एडमिशन हुआ था केएमयू में। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे दिया है, उनका रिजल्ट भी आ गया है, या वो स्टूडेंट जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं जिनका पिछले साल एडमिशन हुआ था, तो उनकी माइग्रेशन जो है वो उनके सीजीपीए की बेस पे होगी। ठीक है, तो फ्रेश स्टूडेंट्स ने जो है वो इस नोटिफिकेशन को फॉलो नहीं करना। उन्होंने जस्ट मेन कैंपस जाना है, वहाँ पे बात करनी है। अगर वहाँ पे सीट्स वैकेंट हुई, आप लोग मेरिट में जो है वो लाइक कर रहे हुए, तो आपको वहाँ पे जो है वो माइग्रेशन करवा दी जाएगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं जी वो स्टूडेंट्स जिनका जो है वो पिछले साल एडमिशन हुआ था, या वो स्टूडेंट्स जो कि ओल्ड स्टूडेंट्स हैं केएमयू में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं जी इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो है वो स्टेप वाइज जो है वो इनके प्रोसेस की बात करेंगे कि इन्होंने जो है वो कैसे जो है वो माइग्रेशन प्रोसेस जो है वो करना है। अच्छा, ये माइग्रेशन जो है वो पहले इस तरह होता था कि एमयू में कि सिर्फ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट माइग्रेशन होती थी और प्राइवेट टू प्राइवेट माइग्रेशन होती थी। अभी रिसेंटली कि एमयू ने ये रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज कर दिए। अभी आप लोग अगर गवर्नमेंट में पढ़ते हो तो आप लोग गवर्नमेंट से प्राइवेट में भी माइग्रेशन कर सकते हो, और अगर आप लोग प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जो है वो पढ़ते हो तो आप लोग प्राइवेट टू गवर्नमेंट भी जो है वो माइग्रेशन कर सकते हो। मीन्स अभी हर तरह की माइग्रेशन जो है वो पॉसिबल है। सो इट डजेंट मैटर कि आप लोग प्राइवेट में हो या गवर्नमेंट में हो, आप लोग कहीं भी माइग्रेशन कर सकते हो केपीके के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो है वो केएमयू ने ये चीज़ मेंशन की है कि वो स्टूडेंट्स जो कि किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं या किसी भी केएमयू के साथ एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं और उन्होंने जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे दिया है और उनका रिज़ल्ट भी आ गया है, तो वो लोग इसके लिए जो है वो एलिजिबल हैं। या फिर वो स्टूडेंट्स जो कि केएमयू के किसी भी जो है वो सब कैंपस में पढ़ते हैं। ठीक है, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट इंस्टीट्यूट्स ऑफ केएमयू। ठीक है, केएमयू के किसी भी सब कैंपस में पढ़ते हैं और उन्होंने जो है वो फोर्थ सेमेस्टर तक जो है वो कंप्लीट कर ली है अपनी स्टडीज़, और उन्होंने फोर्थ सेमेस्टर क्लियर कर लिया है, मींस फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट उनका आ गया है, तो वो लोग जो है वो ये माइग्रेशन कर सकते हैं। अब इसके लिए जो है वो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट क्या है कि आपके सारे पेपर्स जो है वो क्लियर होने चाहिए, आपके पिछले सारे पेपर्स जो है वो पास होने चाहिए। अगर किसी स्टूडेंट का जो है वो कोई पेपर फेल है, एक पेपर भी फेल है, तो वो माइग्रेशन नहीं कर सकता, वो शिफ्टिंग नहीं कर सकता। ठीक है, सो एक चीज़ तो ये कवर होगी कि आप लोग प्राइवेट में हो या गवर्नमेंट में हो, आप लोग माइग्रेशन कर सकते हो कहीं भी। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप लोगों के सारे पेपर्स पास हैं तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल हो। अगर एक भी पेपर फेल है तो आप लोग जो है वो उसके लिए इन एलिजिबल हो। अब फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, उसने फोर्थ सेमेस्टर जो है वो उसका एग्ज़ाम दिया, उसका रिजल्ट भी आ गया है, उसका फोर्थ सेमेस्टर क्लियर है, लेकिन उसकी थर्ड सेकेंड या फर्स्ट सेमेस्टर में सप्ली है, तो वो भी माइग्रेशन नहीं कर सकता। ठीक है, पिछले सारे पेपर्स आपके क्लियर होने चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है।
उम्मीद है कि आप लोगों को जो है वो माइग्रेशन और शिफ्टिंग का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ आ गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि आप लोगों ने अपनी माइग्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से करना है और कैसे करना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप लोगों ने जो है वो अपने इंस्टीट्यूट में जिसमें आप लोग जो है वो करंटली पढ़ रहे हो, ठीक है, वहाँ से अपने डायरेक्टर से एनओसी लेनी है, ठीक है। एनओसी का मतलब है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि मतलब आपका जो इंस्टीट्यूट है जिसमें आप लोग पढ़ रहे हो उसको आपकी माइग्रेशन पे किसी भी किस्म का ऑब्जेक्शन नहीं है। तो आप लोगों ने जो है वो एप्लीकेशन लेनी है अपने इंस्टीट्यूट से, ठीक है। वहाँ पे जो है वो ऑफिस में जाना है, उनसे कहना है कि हमने जो है माइग्रेशन करनी है, उसके लिए हमें एनओसी चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों को जो है वो एप्लीकेशन जो है वो कुछ इंस्टीट्यूट वालों ने खुद ही प्रिंट की होती है, उसमें आपका जो है वो डिटेल ऐड कर देते हैं और नीचे डायरेक्टर की जो है वो स्टैम्प और साइंस कर देते हैं, तो वो आपकी एनओसी जो है वो आपको मिल जाती है, ठीक है। पहला काम तो आपने ये करना है कि अपने इंस्टीट्यूट से एनओसी लेनी है। दूसरा काम ये करना है कि आप लोगों ने जो है वो केएमयू मेन कैंपस से या उस कैंपस से जहाँ पे आप लोग माइग्रेशन करके जाना चाहते हो वहाँ के डायरेक्टर से एनओसी लेनी है, ठीक है। तो वहाँ पे भी आप लोगों को इस तरह से जो है वो एनओसी मिल जाएगी। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि 2000 जो है वो माइग्रेशन फ़ी आप लोगों ने एमसीबी बैंक में सबमिट करनी है। तीसरा काम आप लोगों ने ये करना है कि एक फॉर्म होता है माइग्रेशन फॉर्म, वो फिल करना है, उसके साथ दोनों एनओसीज़ भी अटैच करनी है। आप लोगों ने बैंक में जो फ़ी सबमिट की है वो भी अटैच करनी है, और साथ में पांचवी चीज़ आप लोगों ने ये करनी है कि आप लोगों का जो प्रीवियस सेमेस्टर का रिज़ल्ट है, ठीक है, उसकी आप लोग फ़ोटोकॉपी ले लो या ट्रांसक्रिप्ट कहीं से बनवा लो, ठीक है, और उसको अटेस्ट करवा लो, ठीक है। अपने इंस्टीट्यूट से जहाँ पे आप लोग पढ़ते हो उसके डायरेक्टर से उस अपने रिज़ल्ट को भी अटेस्ट करवाना है। इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को जो है वो स्टेपल करके आप लोगों ने केएमयू मेन कैंपस में सबमिट कर देना है या उस कैंपस में सबमिट करना है जहाँ पे आप लोग माइग्रेशन करके जाना चाहते हो, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है वो स्वात कैंपस से डीपीटी कर रहा है या कोई भी प्रोग्राम कर रहा है, वो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेगा कि स्वात कैंपस के डायरेक्टर से जो है वो जाके अपनी एनओसी कलेक्ट करेगा, उसे बोलेगा कि मैंने जो है माइग्रेशन करनी है, मुझे एनओसी चाहिए। दूसरा काम उसने ये करना है कि वो पेशावर जाएगा अगर वो पेशावर माइग्रेशन करना चाहता है। अगर वो मर्दान माइग्रेशन करना चाहता है तो वो मर्दान कैंपस जाएगा, वहाँ के डायरेक्टर से एनओसी लेगा, उसे बोलेगा कि मैं आपके इंस्टीट्यूट में माइग्रेशन करके आना चाहता हूँ, अगर आपको ऑब्जेक्शन नहीं है हमारी माइग्रेशन पे तो मुझे आप एनओसी सर्टिफिकेट दे दें, तो वो भी आपको एनओसी सर्टिफिकेट दे देगा। जब आप लोग ये दो काम कर लोगे तो तीसरे नंबर पे आप लोगों ने ये काम करना है कि आप लोगों ने 2000 रुपये जो है वो जमा करने हैं एमसीबी बैंक में। तीसरा काम भी हो गया। चौथा काम आप लोगों ने ये करना है कि आप लोगों ने केएमयू मेन कैंपस में जाना है या उस कैंपस में जाना है जहाँ पे आप लोग माइग्रेशन करके जाना चाहते हो, ठीक है। वहाँ पे जाके आप लोगों ने बोलना है कि मैंने माइग्रेशन करनी है, मुझे माइग्रेशन फॉर्म चाहिए। माइग्रेशन फॉर्म आपको वहाँ से मिल जाएगा, आप लोगों ने उस माइग्रेशन फॉर्म को जो है वो फिल करना है, उसके ऊपर जो है वो एक पिक्चर भी जो है वो लगती है, ठीक है। तो वो पिक्चर भी आप लोगों ने अपने साथ लाजमी लेके जानी है। ये 4 काम हो गए। पाँचवा काम आप लोगों ने ये करना है कि अपने लास्ट सेमेस्टर का जो रिज़ल्ट है उसकी फ़ोटोकॉपी ले लें, ठीक है। वो जो पीडीएफ अक्सर केएमयू वाले जो है वो रिज़ल्ट की पीडीएफ ग्रुप्स में भेजते हैं, तो आप लोग वो रिज़ल्ट ओपन करो, वहाँ पे जो है वो उसको स्क्रीनशॉट लो, प्रिंट करो, अपने नाम को अपने रिज़ल्ट को हाईलाइट कर दो, ठीक है, हाईलाइटर के साथ, येलो हाईलाइटर या किसी भी हाईलाइटर के साथ। उसके बाद जो है वो उसके ऊपर जो है वो आप सिग्नेचर्स या स्टैंप लगवाओ अपने डायरेक्टर की जिस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हो। तो इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को एनओसी, दोनों एनओसीज़, अपनी बैंक वाली फ़ी स्लिप, माइग्रेशन फॉर्म और इस रिज़ल्ट या ट्रांसक्रिप्ट को जो है वो स्टेपल करके केएमयू मेन कैंपस में आप लोगों ने सबमिट कर देना या उस कैंपस में आप लोगों ने सबमिट करना जहाँ पे आप लोग माइग्रेशन करके जाना चाहते हो, ठीक है। तो ये सिंपल सा जो है वो प्रोसेस था माइग्रेशन का। अब इस माइग्रेशन की लास्ट डेट क्या है, तो 24 मार्च 2025 तक आप लोग जो है वो माइग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। जैसे ही आप लोग जो है वो अप्लाई करोगे, फॉर्म सबमिट करोगे, 24 मार्च जो है वो लास्ट डेट है। इसके बाद जो है मेरिट लिस्ट लगेगी, ठीक है। जो लोग मेरिट में लाई कर रहे हुए अकॉर्डिंग टू सीट्स, तो उसके मुताबिक उन लोगों की माइग्रेशन हो जाएगी। जैसे ही आप लोग मेरिट में जो है वो लाई करोगे, ठीक है, तो उसके बाद भी एक प्रोसेस है। उसके बाद ये प्रोसेस है कि फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट जो है वो स्वात से पेशावर जा रहा है, ठीक है, उसकी माइग्रेशन हो गई है, मतलब उसका मेरिट में नाम आ गया है। वो स्टूडेंट वहाँ पे जाके दोबारा जो है वो 20,000 माइग्रेशन फ़ी जो है वो एमसीबी बैंक में सबमिट करेगा, ठीक है। साथ में अपने प्रीवियस इंस्टीट्यूट से जो है वो एक क्लियरेंस फॉर्म होता है, वो सारा कुछ लेके अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स उसके प्रीवियस इंस्टीट्यूट में, कैंपस में या कॉलेज में पढ़े हैं वो अपने कलेक्ट करने हैं। साथ में ये 20,000 फ़ी सबमिट करनी है और ये दोनों चीज़ें जो है वो जाके उस कैंपस में सबमिट कर देनी है जहाँ पे आप लोग माइग्रेशन करके जा रहे हो।
फॉर एग्जांपल स्टूडेंट अगर पेशावर कैंपस में माइग्रेशन करना चाहता है तो अपने पिछले सारे डॉक्यूमेंट्स अपने प्रीवियस इंस्टीट्यूट से कलेक्ट करेगा, साथ में 20,000 रुपये जो है वो जमा करेगा MCB बैंक में एज अ माइग्रेशन फ़ी, और ये जाके वहाँ पे सबमिट करेगा और बस अपना सामान लेके जो है वो उस कैंपस में शिफ्ट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस था माइग्रेशन का। उम्मीद है कि आप लोगों को जो है वो समझ आ गई होगी। किसी भी किस्म का क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। थैंक यू। अगर मुझे जो है वो पता हुआ आपके क्वेश्चन का आंसर तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। अगर इन केस में रिप्लाई ना दे सका तो आप लोग किसी भी किस्म के क्वेश्चन के लिए TMU के एग्जामिनेशन सेक्शन नहीं, सॉरी, एडमिशन सेक्शन से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।